रात के 12 बजे का वक्त था और मेरा गुजर एक सड़क से हुआ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव सड़क के किनारे बैठा हुआ है और सो रहा है। जब उसके पास गई, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और पूछा, बेटा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो बच्चे ने जब बातें बताई तो एकदम से पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इस बच्चे की दर्दनाक कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे ऐसा लगा कि हमारी इंसानियत कहाँ है? जो इंसानियत के बड़े बड़े दावे करते हैं वो लोग कहाँ हैं? अगर एक 9 साला बच्चा किस मजबूरी के तहत सड़क के ऊपर सोया हुआ है, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। सर्दियाँ जैसा कि शुरू हो चुकी हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं 8 से 9 साल के, 7 साल के, माएँ उनको 9 बजे और 8 बजे सुला देती हैं कि सुबह आप लोगों ने स्कूल जाना है। सड़क से मेरा गुज़र हुआ और मैंने एक छोटू सा बच्चा देखा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ बिस्किट हैं और पाँव में जूता भी नहीं है और नंगे पाँव हैं। मैंने पूछा, बेटा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और सोया हुआ था, सड़क के ऊपर सोया हुआ था। क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? रात के इस टाइम तकरीबन 12 बज चुके हैं। अगर आप देखें तो 11:57 हो चुके हैं। रात के 12 बजे का टाइम है और ये बच्चा सड़क के किनारे बैठा हुआ है। इससे जानते हैं ये कहाँ से आया है, सड़क के किनारे क्यों बैठा हुआ है, घर में कौन कौन है और इतना छोटा सा बच्चा इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है। जी बेटा मुझे ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं? शाफिर। अच्छा, आपका घर शाहफरीद है जी। कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें 3 भाई हैं। अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो आप इतने छोटे से हो, आपने जूता नहीं पहना हुआ, आप इधर क्या कर रहे हो? बिस्किट सेल। बिस्किट क्यों सेल करते हैं? आपके पापा जो रिक्शे से पैसे लाते हैं उससे गुजारा नहीं होता? मेरी बहन की शादी है इसलिए। कब शादी है? 2 महीने बाद। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जाते? सुबह का टाइम जाता हूँ। अच्छा, सुबह के टाइम आप स्कूल भी जाते हैं? जी। और यहाँ पे कितने बजे आते हो? अभी मैं तकरीबन 7-8 बजे। अच्छा, तो आपको अकेले डर नहीं लगता? कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। आप तो सड़क के ऊपर बैठे सो रहे थे, दिखाओ कौन से बिस्किट सेल कर रहे थे आप? ये वाला। अच्छा, ये कहाँ से लेके आते हो? मैं बाहर अपनी गली से। जी, अपनी गली से मैं खरीदता हूँ। लाते हो और कितने पैसे कमा के जाते हो? 200-300। दिखाएं मुझे ये। 200-300 रोज के घर लेके जाते हो? जी। आप रात को कितने बजे घर जाते हो? 1 बजे। तो जाते कैसे हो? रिक्शे पे। उस टाइम तो रिक्शे बंद हो जाते हैं। नहीं होते। यहाँ से कैसे जाते हो आप? इस टाइम इधर सड़क के किनारे हो, यहाँ पे तो कोई रिक्शा भी नहीं चलता। यहाँ पे जा रहे हैं ना ऑटो रिक्शा, वो देखो। अच्छा, ऑटो पे बैठेंगे? जी। फिर कहाँ उतरेंगे? यहाँ से गोल चक्कर से मुंह मार के। यानी कि आप 3 रिक्शे चेंज करके फिर घर जाते हो? जी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में स्कूल गवर्नमेंट है और 2 में पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, 2 क्लास में पढ़ते हो। तो बेटा आप रात के 1 बजे यहाँ से जाते हो, सोते सोते आपको 2 बज जाते होंगे, सुबह स्कूल के लिए कैसे उठते हो? उठ के फिर आके ना स्कूल से फिर सो जाता हूँ, फिर 8 बजे काम पे आ जाता हूँ। अच्छा, कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? 2 साल। 2 साल से आप यहाँ पे हैं? तो अभी तक आपकी बहन की शादी, ये क्या है? नहीं, मेरी बहन की शादी तो पहले शुरू हुई है ना, मैं पहले भी बेचता था यहाँ पे। अच्छा, तो आपके आप पापा रिक्शा चलाते हैं, वो कहते नहीं है बेटा नहीं आप ना जाया करो, मैं आप लोगों का पेट पाल लूंगा, क्योंकि आप टोटल 3 बहन भाई हो तो रिक्शे से माशाल्लाह इतने पैसे तो आ ही जाते होंगे। 3 बहन भाई नहीं है। हाँ, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। 5 बहन भाई हैं आप। आप सबसे छोटे हो? जी। बाकी भाई क्या करते हैं? सबसे बड़ा भाई कंप्यूटर का काम करता है, उससे छोटा भी कार्यों का काम करता है और मैं बिस्किट से। छोटा क्या करता है? सबसे बड़ा भाई कंप्यूटर का काम करता है और उससे छोटा भी है बिस्किट सेल करता है और मैं भी। अच्छा, तो आप सारे मिलके पैसे जमा कर रहे हो अपनी बहना के लिए? जी। आपके पाँव में जूता क्यों नहीं? मेरा जूता गुम गया कब गुम हुआ है? परसों। तो मम्मा ने नया नहीं लेके दिया?
नहीं, अभी नहीं। घर अपना है कि किराए पे है? किराए का। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके घर पे आऊँ, आपकी बहना की हम शादी मिलके करें, तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताओगे? क्यों? हमें नहीं पता ना। आपको पता नहीं है? घर के किसका आपका घर पता है? पता है ना? मैंने कहा मैं आपके घर पे अगर आऊँ तो आप फिर मुझे अपनी मामा से मिलवाओगे, आपकी बहना की शादी के लिए हम करेंगे। मैंने नहीं अपना घर दिखाना। क्यों, क्या हुआ? मम्मा ने मना किया है? मैं किसी को अपना घर नहीं दिखाता। अच्छा, मामा ने कहा कि नहीं दिखाना। अच्छा, छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, आपके जो दोस्त हैं उनको पता है कि आप बिस्किट सेल करते हो? नहीं पता किसी को भी? तो अभी आप सड़क किनारे सोए हुए थे, अगर आप यहीं पे रात को सो जाएं तो आपको बेटा कोई पकड़ के जा सकता है सोने। अभी ये कितने के नींद आई हुई थी, तो फिर सड़क पे सो गया आप? अच्छा, तो ये आपको पता है इतनी खतरनाक सड़क है जहाँ पे आप बैठे हो, गाड़ियां गुजरती हैं, अल्लाह ना करे आपको कोई बाइक वाला गिरा के चला जाए। कितने पैसे हो जाते हैं तो फिर आप घर जाते हो? 1000। 1000 रोज लेके जाना होता है? मम्मा ने कहा ये अभी कितने के बिस्किट हैं, ये सारे आप मुझे दे दो। हैं, ले लूं मैं आपसे सारे सारे ले जाऊं मैं अपने घर? अच्छा, आपकी बहन की शादी के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? मुझे क्या पता, मैंने करनी है। अच्छा, नहीं आपने तो नहीं करनी, लेकिन मामा पापा ने बताया होगा ना बहना की शादी करनी, इसलिए आप बिस्किट सेल करके आओ। मुझे नहीं पता क्या क्या चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। मामा घर में क्या करती है? मम्मा घर में रहती है। घर अपना है? किराए का। अच्छा, किराए पे रहते हैं। शाह फरीद के पास आपका घर है? शाह फरीद बलोचोरी गली 3 नंबर स्टाफ अच्छा। जाट की गली। अच्छा, ये लो, ये पकड़ो, ये आपके सारे बिस्किट मैंने ले लिए, ठीक है? इतने ये जो सारे बिस्किट है मैं ले जाऊंगी, सुबह में मेरे बेटे ने भी फौरन घर जाना है, मैं आपको छोड़ दूं वहां तक, स्टॉप तक है, वहां से मैं आपको रिक्शे पे बिठा दूंगी, आप शाह फरीद उतर जाना। नहीं, आप अकेले बस जाओ? मुंह मार के। उन मार्केट तक जाना आपने? तो ये देखें जी, जूता गुम हो गया, और अगर मैं आपको क्लोजली दिखा सकूं तो मेरे बेटे के पाँव देखें आप, कितने गंदे हुए पड़े हैं पाँव। ठंड नहीं लगती आपको? हाँ, लगती है ना। लगती है। नींद आ जाती कभी कभी, काम करने को आपका कभी दिल नहीं भी करता होगा, फिर भी आप आते हो क्योंकि बहन की शादी करनी है। माशाल्लाह, मेरे आपके जितनी मेरी बेटी है, छोटी सी। माशाल्लाह। तो आप क्यों आते हो इधर, बताओ मुझे? मेरी बहन की शादी है, अच्छा, फिर? इसलिए हमने अपनी बहन की शादी करनी है। अच्छा, पापा ने कहा जाओ? मैं खुद आता हूँ। खुद ही आते हैं आप? इतने छोटे से आप हैं, आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया है? बस आ गया। अच्छा, ये क्या है आपके पास, ये थैला है? नहीं, आपकी कैप है क्या ये तो किसी की निकर लग रही है, निकर ये है। कहाँ से पकड़ी है? ये मेरे दोस्त ने मुझे दी। अच्छा, आपको गुदगुदी होती है? करूँ? हैं? हाँ। गुदगुदी होती है? हाँ। चलो फिर हंस के दिखाओ, क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम? आंटी आएंगी, वो हमें पैसे दे के जाएंगी, तब हम अपनी बहन की शादी कर देंगे। जी, मुझे शादी पे बुलाओगे? हैं, क्या खिलाओगे? जो भी होगा। जी देखें जी, रात का ये टाइम है और रात के 12 बज रहे हैं। छोटा सा अहमद हुसैन जो है सड़क के किनारे बैठा हुआ है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खुद इसके बाप के पास छोड़ के आऊँ और इसकी वालदा के पास, कि इतने छोटे बच्चे को बाहर नहीं निकालते, अल्लाह ना करे कोई पकड़ के, पाँव में जूता नहीं है, और कहते हैं रोज़ का मैंने 1000 रुपया करना होता है, घर लेके जाना होता है इसकी बहन की शादी। जैसा कि हमारी फाउंडेशन है और न्यूयॉर्क स्टोर वाले बच्चियों की शादियां करवाते हैं, यानी कि थोड़ा सा जहेज़ जो भी अपनी इस्तात के मुताबिक वो देते हैं, और उससे हम किसी बच्ची के खाना देते हैं, किसी के वैसे ही थोड़ा सा जहेज़ दे के उसकी शादी करवाते हैं। तो अहमद हुसैन की बहन की इंशाल्लाह हम शादी करवाएंगे। न्यूयॉर्क स्टोर वाले अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो ज़रूर मेरा साथ देंगे। हमारी छोटी सी फाउंडेशन है, उसके थ्रू मैं चाहूँगी कि इनकी बहन की हम शादी करा पाएँ। देखिए छोटा सा बच्चा है, 9 से 10 साल उम्र है,
और बहन की शादी के लिए सड़क के किनारे ही सो रहा है। वहीं बैठा हुआ था, जब मैंने इसको देखा तो सो रहा था। मैंने कहा बेटा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो ये इसने बिस्किट पकड़े हुए जो कि मैंने सारे इससे ले लिए। अगर आपको कोई बुजुर्ग और बच्चा इस तरह सड़क पे नजर आए तो उससे आप चीज़ें ले लिया करें सारी, और जाके कहीं और दे दिया करें, इससे उन जाते हैं। और दूसरा जो है, आपके दिल को भी ये सुकून मिल जाता है कि आपने किसी गरीब की मदद की। हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े, जिसके थ्रू एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके थ्रू न्यूयॉर्क स्टोर वाले शादियां करवाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो मिलके फिल्टर प्लांट में जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने जिगर ट्रांसप्लांट कराया, और जो इंशाल्लाह और अजीज अब अहमद हुसैन की बहन की शादी के लिए भी हमारा साथ देंगे। हम उसकी शादी करवाएंगे, उसके बाद ये बच्चा इंशाल्लाह सड़क के ऊपर इस तरह से सामान बेचने नहीं आएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़रूर सोचिएगा कि ऐसे छोटे से मासूम जो फूल होते हैं, ये इस टाइम सोए हों तो अच्छे लगते हैं, इस टाइम सड़कों पे अच्छे नहीं लगते। देखें तो नींद के अंदर दूधता है बच्चा। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।